हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपका सप्लीमेंट्री बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का लेसन 7 द नेकलेस हम लोग पढ़ेंगे। द नेकलेस चैप्टर पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इस कहानी के 2 कैरेक्टर हैं, ठीक है ना। मेन कैरेक्टर 2 हैं, एक है मैटिल्डा, एक लेडी है, और दूसरा उनके हस्बैंड मिस्टर लॉयज़ेल, ठीक है। और कहानी का नाम है द नेकलेस। द नेकलेस आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि इसका मतलब क्या होता है, फिर भी मैं बता देती हूँ कि द नेकलेस, नेकलेस जो महिलाएं अपने गले में हार पहनती हैं ना, वो हार को ही नेकलेस कहते हैं। तो कहानी एक हार से संबंधित है। ओके, शुरू करते हैं कहानी को। मैटिल्डा इज़ इनवाइटेड टू अ ग्रैंड पार्टी। मैटिल्डा एक बहुत शानदार पार्टी में इनवाइट की जाती है। शी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस बट नो ज्वेलरी। मैटिल्डा के पास एक बहुत सुंदर कपड़ा है, बहुत अच्छा ड्रेस है, लेकिन ज्वेलरी नहीं है, गहने नहीं है पहनने के लिए। शी बोरोस अ नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड। अपने फ्रेंड से वो क्या करती है, बोरो करती है एक नेकलेस पार्टी में जाने के लिए। अच्छे कपड़े तो हैं लेकिन ज्वेलरी नहीं है, तो अपनी फ्रेंड से बोरो करती है, उधार लेती है। एंड लॉसेस इट, और उसे गुम कर देती है। व्हाट हैपेंड देन, उसके बाद क्या होता है, ठीक है। आगे कहानी में हम लोग पढ़ेंगे कि उसके बाद क्या होता है मैटिल्डा के साथ। शुरू करते हैं कहानी। शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी यंग लेडीज born as if through an error of destiny into a family of clerk। मैटिल्डा यानी कि शी वॉज, ये शी मैटिल्डा के लिए कहा जा रहा है। तो शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी यंग लेडीज़, वो उन खूबसूरत महिलाओं में से एक थी जिसका जन्म भाग्य की गलती से एक क्लर्क के परिवार में हो चुका था, ठीक है ना। एक क्लर्क के परिवार में मैटिल्डा का जन्म हुआ था। तो यहाँ इस लाइन में कह रहा है कि ये उसका दुर्भाग्य था, यानी कि भाग्य की गलती से वो खूबसूरत लड़की का जन्म एक क्लर्क परिवार में हुआ था। शी हैड नो डॉरी, नो होप्स, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, लव्ड एंड मैरिड बाय अ मैन आइदर रिच और डिस्टिंग्विश। ये कह रहा है कि उसके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो बहुत अधिक डॉरी दे के किसी रिच इंसान से शादी कर सके। जहाँ डॉरी का प्रथा होता है, जहाँ दहेज की प्रथा होती है, ये बहुत बड़ा डेविल है। दहेज एक बहुत बड़ा श्राप है, लेकिन फिर भी हमारे समाज में दहेज की प्रथा है, जो लड़की वाले लड़के वालों को देते हैं। अपनी बेटी का शादी करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, लड़के वालों को दहेज देते हैं। और ये एक इतना गंदा कुरीति है कि जो लड़की वाले जितना अधिक पैसा दे उतना अच्छा वो लड़का ढूंढेंगे, मतलब कि लड़के का पोस्ट जितना बड़ा उतना अधिक पैसा। ये बहुत ही गंदी, बहुत ही भद्दा कुरीति है हमारे समाज का। इसे ख़त्म होना चाहिए, बट सो मेनी ग्रीडी पीपल दे डोंट वांट टू रिमूव इट। ओके, इसे हटाना नहीं चाहते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। तो ये समाज का बहुत बड़ा कुप्रथा है। तो यहाँ ये मेंशन कर रहा है कि शी हैड नो डॉरी, उसके पास उतने पैसे नहीं थे कि बहुत अधिक पैसे देके किसी रीच इंसान से वो शादी कर सके, ठीक है ना, अमीर इंसान से शादी कर सके। एंड शी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी अ प्रिटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन सॉरी। वो क्या करती है, फाइनली एक्सेप्ट कर लेती है शादी करना किसी क्लर्क के साथ, क्योंकि उसके पापा क्लर्क थे। तो उनके घर का जो इकोनॉमिकल कंडीशन था, तो वो क्या कर सकते थे, अधिक से अधिक एक क्लर्क को ढूंढ सकते थे। तो एक क्लर्क को उन्होंने ढूंढा और फाइनली मैटिल्डा क्या करती, अपने आप को अलाउ कर देती है शादी करने के लिए उस क्लर्क से, जो क्लर्क कहाँ काम करता था, बोर्ड ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में वो काम करता था एज ए क्लर्क। शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी। मैटिल्डा बहुत साधारण थी लेकिन हमेशा दुखी रहती थी, अनहैप्पी रहती थी, खुश नहीं रहती थी, क्योंकि उसे इस तरह का जीवन पसंद नहीं था। वो गरीबी का जीवन नहीं जीना चाहती थी। मैटिल्डा बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना चाहती थी। शी सफर्ड इंसेंटली, फीलिंग हर सेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरियस। वो
उसे लगता है कि वो उसका जन्म किस लिए हुआ है, हर तरह के लग्जरियस लाइफ को जीने के लिए उसका जन्म हुआ है और अच्छे अच्छे भोजन खाने के लिए उसका जन्म हुआ है, ठीक है ना। शी सफ़र्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, द शैबी वॉल्स एंड द वॉर्न चेयर्स। वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा सफ़र होती है, बहुत पीड़ित होती है, क्या देखकर, अपनी गरीबी। जो उसका घर है ना, जिसके दीवार बिल्कुल शैबी हैं, शैबी का मतलब बहुत रंगहीन है, अच्छा रंग नहीं है, अच्छा कलर नहीं लगा हुआ दीवार में, मतलब कि दीवार में बहुत शैबी वॉल्स कहते हैं ना, बहुत खूबसूरत वॉल नहीं है, दीवार पे कई वर्षों से पेंट नहीं किया हुआ है, देखने से ही शैबी शैबी सा दिखता है, और जो चेयर है वो भी फटे पुराने चेयर्स हैं। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर एंड एंगर्ड हर। ये सारी चीज़ें मटिल्डा को बहुत टॉर्चर करती थी और बहुत नाराज़ करती थी, बहुत गुस्सा होती थी ये सब देख देख के, और अपने भाग्य को बहुत कोसती थी कि कितना गंदा मेरा भाग्य है कि मैं ऐसे घर में पैदा हुई हूँ और ऐसे इंसान से मेरी शादी हुई है। वो मिस्टर लॉयज़ेल भी बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन फिर भी मटिल्डा को कौन सा लाइफ पसंद है, बहुत लग्जरियस लाइफ उसे पसंद था, इसलिए अपने जीवन से हमेशा वो नाखुश रहती थी। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie! I know nothing better than that." वो अपने हस्बैंड के साथ जब डिनर के लिए बैठती है, ठीक है, और उनके हस्बैंड क्या करते हैं, जो बाउल होता है ना, जो बर्तन, कटोरी होती है, बाउल होती है, उसमें सूप बना के रखा हुआ था, और वो सूप हटा लेने के लिए जब वो बाउल का, कटोरे का ढक्कन को उठाते हैं और बहुत खुशी से कहते हैं कि इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, मतलब बहुत तारीफ़ करते हैं। जनरली जब घर में आप कुछ पकाते हो, या घर में योर मदर कुक समथिंग, और वो आपको सर्व करती हैं, और हम लोग जब तारीफ़ करते हैं उनकी कि बहुत अच्छा खाना बना है, तो शी फील्स गुड ना। जो भी बनाते हैं खाना, अगर आपको सर्व करते हैं और आप खाते हैं और खा के उसकी तारीफ़ करते हैं, तो ऑब्वियसली वो बहुत अच्छा फील करते हैं कि लोग मेरे खाने को पसंद किए। तो उसी तरह ये इसके जो मटिल्डा के हस्बैंड हैं, वो भी क्या करते हैं कि तारीफ़ करते हुए ढक्कन को हटाते हैं और कहते हैं कि इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये बहुत अच्छा है। शी वुड थिंक ऑफ एलिजेंट डिनर ऑफ शाइनिंग सिल्वर, शी थॉट ऑफ द एक्सक्विसिट फूड सर्व इन मार्वेलस डिशेस। अब जब चूँकि उसके हस्बैंड तारीफ़ कर रहे हैं उस बर्तन को, उस बर्तन के ढक्कन को खोलकर तारीफ़ करते कि इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता है, उस समय माटिल्डा क्या सोच रही है, एक मार्वेलस लंच डिनर के बारे में वो सोच रही है। मतलब वो डिनर उसे लग रहा है कि कितना गंदा है ये, मतलब बहुत साधारण उसे लग रहा है। तो वो क्या सोच रही है, वो चांदी के बर्तन में बहुत स्वादिष्ट भोजन का वो उम्मीद कर रही है, ठीक है ना। फूड सर्व इन मार्वेलस डिशेस, शी हैड नाइदर फ्रॉक नॉर ज्वेल्स, उसके पास ना ही अच्छे फ्रॉक हैं और ना ही ज्वेलरी है, नथिंग, एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, और ना ही उसके पास अच्छे फ्रॉक हैं और ना ही उसके पास अच्छे ज्वेलरी हैं, जबकि मटिल्डा को यही चीज़ें ज़्यादा पसंद है, मतलब ज्वेलरी, कपड़े, यही सब मटिल्डा के पसंद हैं, ठीक है ना। शी हैड अ रिच फ्रेंड, मटिल्डा की एक अमीर फ्रेंड थी। अ स्कूलमेट एट द कॉन्वेंट, जब कॉन्वेंट में वो लोग साथ पढ़ते थे ना, तो मटिल्डा की एक फ्रेंड थी जो काफ़ी अमीर थी। हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, जिसको मटिल्डा विजिट करना नहीं चाहती थी, जिसके घर मटिल्डा जाना ही नहीं चाहती थी। शी सफ़र टू मच व्हेन शी रिटर्न, मटिल्डा जब उसके घर जाती थी तो बहुत पीड़ित होती थी, बहुत दुखी होती थी वहाँ से लौटने के बाद, क्योंकि जब वहाँ जाती थी तो उसके लग्जरियस लाइफ को देखती थी, जो रिच फ्रेंड थी उसका रहन सहन देखती थी, तो मटिल्डा को बहुत दुख होता था। एक्चुअली वो कंपेयर करने लगती थी अपनी लाइफ को, और वो दुखी हो जाती थी उसके घर से जब लौटती थी, तो इसलिए वह अपनी फ्रेंड के घर जाना नहीं चाहती थी। शी वेप्ट फॉर होल डे फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटेड, यहाँ तक कि वो पूरा दिन रोती रहती थी, बहुत ज़्यादा
डिसअपॉइंटमेंट के साथ, बहुत निराश हो जाती थी और सारा दिन रोते रहती थी, अपने भाग्य को कोसते रहती थी कि मैं कितना सिंपल घर में हूँ और मेरी फ्रेंड कितनी रिच है। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न elated bearing in his hand a large envelope। एक शाम उनके हस्बैंड घर लौटते हैं, मैटिल्डा के हस्बैंड घर लौटते हैं और उनके हाथ में एक बड़ा सा एनवेलप था। हेयर ही सेड हेयर इज़ समथिंग फॉर यू। ये कहते हैं सुनो, यहाँ देखो तुम्हारे लिए कुछ है, तुम्हारे लिए मैं कुछ लाया हूँ। ठीक है, हस्बैंड मतलब मैटिल्डा को खुश करना चाहते हैं। हस्बैंड को भी पता है कि मैटिल्डा हमेशा दुखी रहती है उनके साधारण जीवन से। शी क्विकली ड्रेव आउट अ प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वेयर इंस्क्राइब्ड दीज वर्ड्स। वो जल्दी से उसको खोलती है, ठीक है ना, एक प्रिंटेड कार्ड देखती है, जल्दी से एनवेलप को खोलती है और अंदर से एक प्रिंटेड कार्ड निकलता है जहाँ पे एक इनविटेशन लिखा हुआ, कुछ वर्ड्स लिखे हुए रहते हैं। वहाँ क्या वर्ड्स लिखे रहते हैं? द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस एंड मैडम जॉर्ज रामपॉन आस्क द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मैडम लॉयजेल कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18th एट द मिनिस्टर्स रेसिडेंस। ठीक है ना, यहाँ ये क्या है, इसके लिए मैटिल्डा के लिए ये इनविटेशन आया है। इस इनविटेशन में क्या लिखा हुआ है? मैटिल्डा को इनवाइट किया गया है कि शिक्षा मंत्री जो मिनिस्टर है ना, तो शिक्षा मंत्री तथा मैडम जॉर्ज रामपॉन उनकी मिसेज हैं, उन्होंने इनको इनविटेशन दिया है। किसको 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 इनविटेशन दिया है? मिस्टर तथा मिसेस लॉयजेल। जो लॉयजेल हैं मैटिल्डा के हस्बैंड हैं, तो मैटिल्डा के हस्बैंड को मिस्टर लॉयजेल एंड मिसेस लॉयजेल को उन्होंने अपने घर में आमंत्रित किया है। ठीक है, कौन आमंत्रित किया है? एजुकेशन मिनिस्टर और उनकी मिसेस के द्वारा ये इनविटेशन कार्ड बनवाया गया है। ओके, इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड हैड होप, शी थ्रू द इनविटेशन स्पाइटफुली अपन द टेबल मरमरिंग। उनके हस्बैंड क्या सोचते हैं, वो बहुत खुशी खुशी वो इनविटेशन लेके आते हैं। उनको लगता है कि जैसे ये इनविटेशन मैटिल्डा को मैं दिखाऊंगा, शी विल बी हैप्पी, वो खुश हो जाएगी और मतलब कि अपनी खुशी को दिखाएगी कि चलो बहुत अच्छी जगह से हम लोग को इनविटेशन मिला है। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, इंस्टेड ऑफ यहाँ दे रहा है कि इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड होने के बजाय, डिलाइटेड खुश होने के बजाय वो क्या करती हैं, जैसा उसका हस्बैंड उम्मीद किए थे, वो क्या करती हैं, इनविटेशन को अजीब सा चेहरा बना के फेंक देती है टेबल पे और मरमरिंग करने लगती है, बड़बड़ाने लगती है। व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट। मैं क्या करूँ इस इनविटेशन का, तुरंत से जवाब देती है। जबकि मैटिल्डा के हस्बैंड ऐसा उम्मीद नहीं किए थे कि इनविटेशन के साथ वो ऐसा करेगी। उन्हें लगा था कि वो बहुत खुश हो जाएगी इनविटेशन देखेगी। बट माई डेयरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी। ये कहते हैं कि माई डियर मैटिल्डा, मुझे तो लगा कि तुम इनविटेशन पा के खुश हो जाओगी। यू नेवर गो आउट, तुम कभी बाहर नहीं जाती हो। एंड दिस इज़ एन ओकेज़न, और यह एक उत्सव है। एंड अ फाइन वन, एवरीबॉडी विशेस वन, हर किसी की इच्छा होती है कि इस तरह के पार्टी में वो जाए। मुझे तो लगा कि शायद तुम बहुत खुश हो जाएगी, ये हम लोगों को ये इनविटेशन आया है। एंड इट इज़ वेरी सेलेक्ट, कह रहे हैं, नॉट मेनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, और ये बहुत सेलेक्टेड लोगों को इनविटेशन मिला है। मिनिस्टर साहब जो इनविटेशन दिए हैं हम लोग को, ये हर किसी को नहीं मिला है, सेलेक्टेड लोगों को ही मिला है। तो ये तो बहुत क्या प्राउड की बात है, बहुत खुशी की बात है, ऑनर की बात है कि हम लोगों को ये इनविटेशन मिला है। मुझे तो लगा कि तुम सुनकर बहुत खुश हो जाओगी। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर। अगर तुम वहाँ जाओगी मैटिल्डा, तो तुम पूरा ऑफिशियल वर्ल्ड वहाँ देखोगी, किस तरह के लोग हैं वहाँ, ऑफिस में कैसे कैसे लोग हैं, क्या माहौल होता है वहाँ, वो सारा जाकर तुम देख पाओगी शायद। शी लुक्ड एट हिम विथ एन इरिटेटेड आइज एंड डिक्लेयर्ड इम्पैशेंटली। तभी मैटिल्डा उसको एक इरिटेटेड आइज से, एक चिढ़ते हुए नज़र से अपने हस्बैंड को देखती है और कहती है, व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वेयर टू सच अ थिंग्स एज दैट। तुम्हें क्या लगता है क्या पहनूंगी मैं पार्टी में जाने के लिए?
अभी यहाँ इनविटेशन आया है, उनके हस्बैंड कुछ और सोच रहे हैं और वो सोचना शुरू कर देती है कि पार्टी में मैं जाऊँगी तो क्या पहनूँगी। तो हस्बैंड पे वो चिढ़ जाती है और चिढ़ के कहती है कि तुम्हें क्या लगता है क्या पहनूँगी मैं पार्टी में जाऊँगी तो। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, हस्बैंड तो ऐसा कभी सोचे ही नहीं थे कि इस बात पे मटिल्डा को गुस्सा आएगा। ही स्टैमर्ड, वो हकलाने लगते हैं, मतलब बोलने से पहले जब कभी कुछ नर्वस हो जाता है कोई इंसान तो बोलने के लिए थोड़ा हकलाने लगता है ना, तो ही ऑल्सो स्टैमर्ड, हस्बैंड स्टैमर कर हकलाते हैं। वाई द ड्रेस यू वेयर व्हेन वी गो टू द थिएटर, क्यों वो ड्रेस नहीं है जब हम लोग थिएटर गए थे तो तुम पहनी थी, वो ड्रेस पहन लो। इट सीम्स वेरी प्रेटी टू मी, मुझे तो वो ड्रेस बहुत सुंदर लगता है। ठीक है, तो मतलब कि ये क्या करते हैं कि मुझे वो ड्रेस बहुत ही प्रेटी लगता है, जो ड्रेस थिएटर गई थी मटिल्डा पहन के, उनके हस्बैंड को वो ड्रेस में मटिल्डा अच्छी लगती है, तो वो कहते हैं कि वो ड्रेस तो कितना सुंदर है। ही वॉज साइलेंट, स्टूपिफाइड इन डिसमे एट द साइट ऑफ हिज वाइफ, लेकिन वो फिर थोड़ी देर में चुप हो गया। क्यों? उसकी और निराश हो गया, डिसमे भी हो गया, क्योंकि अपनी वाइफ को देखा कि उसकी औरत जो उसकी वाइफ थी वो चुपचाप उसको देख रही थी, वीपिंग, अपनी वाइफ को देखा उसे देख रही थी और वो रो रही थी। ही स्टैमर्ड, व्हाट इज़ द मैटर, ये बोल रहा है कि तुम वो कपड़े पहन लो, तुम तो कितनी सुंदर लग रही थी, और तब तक वो रोना शुरू कर दी मटिल्डा। तो उसके रोते हुए चेहरे को देखकर बिल्कुल वो निराश हो जाता है, जो मिस्टर लॉयज़ल है वो निराश हो जाते हैं और कहते हैं कि व्हाट इज़ द मैटर, आखिर क्या बात है, क्यों रोने लगी, व्हाट इज़ द मैटर, बार बार पूछने लगते हैं। बाय अ वॉयलेंट एफर्ट, एकदम एक वॉयलेंट एफर्ट के साथ वो कहती है, शी हैड कंट्रोल हर वैक्सेशन एंड रिस्पॉन्डेड, अपने वॉयलेंट एफर्ट को क्या करती है, वो कंट्रोल करती है, अपने गुस्से को कंट्रोल करती है और कहती है हर वैक्स एंड रिस्पॉन्डेड इन अ काम वॉइस, काम थोड़ा सा चिल होके वो बोलती है। वाइपिंग हर मोस्ट चिक, और अपने मोस्ट चिक जो चेहरे पे जो उसके चिक पे जो उसके गालों पे आंसू है उसको क्या करती है, वाइप करती है, पोंछती है। नथिंग, ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कंसिक्वेंटली आई कैनॉट गो टू दिस अफेयर्स, मेरे पास कपड़े नहीं हैं और मैं इस जगह इस पार्टी में नहीं जा सकती हूँ। गिव योर कार्ड टू सम कलीग्स हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट देन आई, देखो कैसी है ये कहती है कि मैं तो इस पार्टी में नहीं जा रही हूँ, जाके तुम अपने किसी कलीग को दे दो, कलीग मतलब साथ में काम करने वाले लोग, कि आज जाके तुम अपने कुछ कोई ऐसे कलीग को दे दो जिसकी वाइफ इस पार्टी में जाने के लायक हो, मतलब जिसके पास अच्छे कपड़े हों और जिसके पास ज्वेलरी हो जो उस पार्टी में जा सकती है, मैं तो इस पार्टी में नहीं जाऊँगी। मतलब कि अब इनका शुरू हो गया है रोना धोना और अपने भाग्य को कोसना, और मिस्टर लॉयज़ल को भी कितना दुखी कर रही है अपनी बातों से। ही वॉज ग्रीव्ड, ग्रीव्ड का मतलब दुख में डूब जाता है, मिस्टर लॉयज़ल जो है दुख में डूब जाता है, बट आंसर्ड, फिर भी वो आंसर करता है। लेट अस सी, चलो देखते हैं मटिल्डा, मटिल्डा उसका नाम है, तो चलो मटिल्डा देखते हैं क्या कर सकता हूँ मैं। हाउ मच वुड सुटेबल कॉस्ट्यूम्स कॉस्ट, ये कहता है कि मटिल्डा एक अच्छा कॉस्ट्यूम का कॉस्ट क्या होगा, एक अच्छा ड्रेस अगर मैं ख़रीदता हूँ तो उसका कॉस्ट क्या होगा। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेज़न, समथिंग वेरी सिंपल, ये कहता है कि एक साधारण सा अगर कपड़ा लेती हो जो तुम किसी दूसरे ओकेज़न में भी पहन सको, उसका कॉस्ट क्या हो सकता है मटिल्डा, कितना में कपड़ा आ जाएगा। मतलब जनरली जिनके पास लिमिटेड पैसे होते हैं तो बहुत प्री प्लान से अपना कुछ भी वो काम करते हैं या अपने पैसे को वो क्या करते हैं, खर्च करते हैं। तो ये कह रहा है कि कोई एक ऐसा ड्रेस ले लो मटिल्डा जो तुम अभी पार्टी में पहन लो और इसके साथ किसी दूसरे ओकेज़न में भी तुम उसको पहन सको। इसलिए वो पूछते हैं कि कितना पैसा में वैसा ड्रेस आ जाएगा। सी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड, थिंकिंग ऑफ अ सम दैट शी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विथ इट एन इमीडिएट रिफ्यूज़ल एंड अ फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क। ये देखो अब ये सोचने लगती है कि मैं क्या बोलूँ, कुछ ऐसा प्राइस मैं बताती हूँ जिससे कि तुरंत मेरे हस्बैंड मना ना कर दें।
अगर बहुत ज़्यादा बता दूंगी तो तुरंत मना कर देंगे, क्योंकि इनकी कैपेसिटी जितनी होगी उतना ही मुझे मांगना चाहिए। नहीं तो अगर ज़्यादा बता दूंगी तो जो ख़रीदना था वो भी नहीं खरीदेंगे, ठीक है ना। तो वो सोचने लगती है कि ऐसा क्या बताऊं जिसमें वो ख़रीद सके, ठीक है, मना ना करे। फाइनली सी सेड, और फाइनली वो कहती है इन अ हेजिटेट होते होते कहती है, मतलब कि थोड़ा संकोच में भरते हुए हेजिटेटिंग वॉइस से कहती है, आई कैनॉट टेल एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकती हूँ, बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रैंक आउट टू कवर इट। मुझे लगता है कि 400 फ्रैंक तो लगेंगे ही लगेंगे, 400 फ्रैंक, ठीक है ना, लगेंगे खरीदने के लिए। ही टर्न अ लिटिल पेल, जैसे वो बोलती है ना 400 फ्रैंक, उनके हस्बैंड का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ जाता है, यानी कि मिस्टर लॉयजर का चेहरा पीला पड़ जाता है। उनके लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट है ये, ठीक है ना। फॉर ही हैड सेव जस्ट दिस सम टू बाई अ गन। ये जो मैटिल्डा है उसको पता है कि उसके हस्बैंड के पास 400 फ्रैंक है, और देखो ये मिस्टर लॉयजर जो हैं वो 400 फ्रैंक बचा के रखे थे, अपने सैलरी से थोड़े थोड़े बचाते थे, इसलिए क्योंकि वो एक गन खरीदना चाहते थे। किस लिए गन खरीदना चाहते थे? दैट ही माइट बी एबल टू जॉइन सम हंटिंग पार्टीज़ द नेक्स्ट समर। वो ना हंटिंग का उनको बहुत शौक़ था, शिकार का बहुत शौक़ था, और वो अगले समर में अपने फ्रेंड के साथ हंटिंग पार्टी में, यानी कि शिकार करने वाले पार्टी में शामिल होना चाहते थे। विथ सम फ्रेंड्स हु वेंट टू शूट लार्क ऑन संडे। जो लार्क, जो चिड़िया एक होती है, लार्क चिड़िया होती है, उसको शूट करने के लिए संडे को संडे वो लोग जाया करते थे। तो मिस्टर लॉयजल के पास गन नहीं था, इसलिए उस पार्टी में वो शामिल नहीं हो सकते थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं थोड़ी पैसे बचा बचा कर एक गन खरीदूंगा और मैं अपना शौक़ को पूरा करूंगा। नेवरदलेस ही आंसर्ड, फिर भी उसने आंसर दिया, वेरी वेल, ठीक है, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक। वो क्या करते हैं, अपने शौक़ को ख़त्म कर देते हैं और कहते हैं कि ओके मटिल्डा, डोंट वरी, मैं तुमको पैसे दूंगा, बट ट्राई टू हैव अ प्रेटी ड्रेस, लेकिन खूबसूरत सा ड्रेस खरीद लेना, ओके। मतलब वो इसलिए कहते हैं कि मटिल्डा खुश हो जाए। मटिल्डा को खुश करने के लिए जो मिस्टर लॉयजल रहते हैं अपनी खुशी को वो छोड़ देते हैं और मटिल्डा को पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। द डे ऑफ द बॉल अप्रोचिंग एंड मैडम लॉयजल सीम्ड सैड। अब जैसे जैसे पार्टी का जो बॉल यानी कि नृत्य पार्टी था, डांसिंग पार्टी थी, जैसे जैसे पार्टी का दिन नज़दीक आने लगा, फिर मैडम लॉयजल, जो मैडम लॉयजल है यानी कि मटिल्डा, सीम्ड सैड, दुखी लगने लगी, फिर दुखी दिख रही है। डिस्टर्ब, अनैक्सियस, चिंतित दिख रही है, बहुत डिस्टर्ब भी दिख रही है। नेवरदलेस हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी, जबकि उसका ड्रेस क्या है, करीब करीब रेडी होने को था। अब जब ड्रेस रेडी ही होने को था तो क्यों दुखी है वो? हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, एक शाम उनके हस्बैंड उससे कहते हैं, व्हाट इज़ द मैटर विथ यू, क्या बात है अब तुम्हारे साथ? यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 और 3 डेज, 2-3 दिन से तुम अजीब मतलब अपना व्यवहार दिखा रही हो। स्ट्रेंजली तुम्हारा एक्टिविटीज़ है, तुम्हारा एक्टिविटी, तुमने जो कपड़े खरीदने के लिए मुझसे पैसे मांगे मैंने दे तो दिए, तुम्हारा कपड़ा आ तो रहा है, देन वाई आर यू अनहैप्पी, तुम दुखी क्यों हो, क्यों स्ट्रेंजली बिहेव कर रही हो? एंड शी रिस्पॉन्डेड, तब वो बोलती है, आई एम वैक्स्ड नॉट टू हैव अ ज्वेल, सही में मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है, कपड़े तो हैं लेकिन ज्वेलरी नहीं है। नथिंग टू एडॉर्न माई सेल्फ विथ, और मुझे अपने आप को सजाने के लिए कुछ नहीं है, मैं क्या पहनूंगी पार्टी में? ये पार्टी की चिंता में पड़ी हुई है कि अब मैं क्या पहनूंगी पार्टी में, कैसे अपने आप को सजाऊंगी। आई शैल हैव सच अ पॉवर्टी स्टिकन लुक्स, मेरे पास कुछ नहीं है इसलिए मुझे देख के ही कोई कहेगा कितनी गरीब दिखती है, मतलब पॉवर्टी स्टिकन लुक है, मेरा लुक कितना गरीब की तरह दिखेगा बिना ज्वेलरी का। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, फिर मैटिल्डा का ड्रामा शुरू हो जाता है और वो कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे पार्टी में नहीं जाना चाहिए, मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी, सिर्फ कपड़े पहन के कैसे चली जाऊंगी, मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है और मैं अमीर औरतों के बीच में क्या लगूंगी, बहुत बुरी लगूंगी, अच्छी नहीं लगूंगी, मतलब देखने से मैं गरीब दिखूंगी। ही रिप्लाइड, यू कैन वेयर सम नेचुरल फ्लावर्स। मिस्टर लॉयजल जो हैं मैटिल्डा के हस्बैंड, वो कहते हैं कि अरे तुम कुछ नेचुरल फ्लावर क्यों नहीं पहन लेती हो, ज्वेलरी को छोड़ो, ज्वेलरी के जगह पे
कुछ नेचुरल फूल के बने हुए गहने पहनो। इन दिस सीजन दे लुक्स वेरी चिंक। इस सीजन में तो बहुत फैशनेबल लगेंगे, बहुत अच्छे लगेंगे अगर तुम नेचुरल फ्लावर पहनती हो तो। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, लेकिन मटिल्डा कन्विंस नहीं होती है, उनकी बातों को वो नहीं मानती है। नो, सी रिप्लाइड, वो रिप्लाइड करती है, वो जवाब देती है नहीं। देयर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग देन टू हैव अ शैवी एयर इन द मिडिस्ट ऑफ रीच वुमन। नहीं, मुझे अमीर औरतों के बीच में इतना फूहड़ नहीं दिखना है। उन लोग अच्छे अच्छे ज्वेलरी पहन के आएगी और मैं फूल पहन के जाऊंगी, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट। सडनली उसके पति जोर से चिल्लाते हैं, हाउ स्टूपिड वी आर। कहते अरे हम लोग कितना बुद्धू हैं। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड्स मैडम फ्रॉस्टियर एंड आस्क हर टू लेंड यू हर ज्वेल्स। अपनी फ्रेंड के यहाँ क्यों नहीं चली जाती हो, मैडम फ्रॉस्टियर के पास, जो उसकी अमीर फ्रेंड थी ना, मैटिल्डा की फ्रेंड, जिसके घर जाती थी मैटिल्डा और दिन भर रोती रहती थी उसे देख देख कर। तो ये कहते हैं कि क्यों नहीं अपनी फ्रेंड के पास चली जाती हो और जाके उनसे ही मांग लो ना, उधार ले लो ना उनका एक ज्वेलरी, ये जो भी ज्वेलरी तुमको पहनना है उनसे उधार ले लो, पहन लो, और फिर पार्टी से आने के बाद उन्हें वापस कर देना। सी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय। मैटिल्डा भी खुशी से चिल्लाई, हाँ हाँ ठीक कह रहे, इट इज़ ट्रू, तुम ठीक कह रहे हो। शी सेड, वह कहती है, आई हैड नो थॉट ऑफ दैट, मैं तो सोची ही नहीं थी। द नेक्स्ट डे शी टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड रिलेट हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस। नेक्स्ट डे अपने फ्रेंड के यहाँ जाती है और अपनी सारी कहानी अपनी फ्रेंड को बताती है कि क्या क्या प्रॉब्लम उसे है और वो किस लिए आई है। मैडम फ्रॉस्टियर वेंट टू हर क्लोजेट। जो मैडम फ्रॉस्टियर है ना, वो अपने क्लोजेट, अपने अलमीरा में जाती है। टुक आउट अ लार्ज ज्वेल केस, और एक बड़ा सा ज्वेलरी का बक्सा निकाल के लाती है। ब्राउट इट, उसको लेकर आती है। ओपनड इट, उसे खोलती है। एंड सेड, और कहती है, चूज़ माय डियर, बोलती है प्रिय, चुनो इसमें से क्या तुमको चाहिए। शी सॉ एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट। मटिल्डा शुरू में कुछ ब्रेसलेट देखती है, ब्रेसलेट मतलब जो हाथ में पहनते हैं ना, वो ब्रेसलेट देखती है। देन अ कॉलर ऑफ पर्ल, तब मोतियों का एक कॉलर देखती है। देन वेनेशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल्स ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप, तब कुछ सोने की ज्वेलरी को देखती है जो तारीफ़ के काबिल है। शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, वो ज्वेलरी को लेती है और मिरर के पास जाके अपने ऊपर लगा लगा के देखती है, ट्राई करती है। हेजिटेटेड, और ट्राई करने के बाद थोड़ा सा सकुचाती है, मतलब हेजिटेट होती है। बट कुड नाइदर डिसाइड टू टेक देम नॉर लीव देम, उनको देख के वो डिसाइड करती है, ना ही उसे वो छोड़ पा रही है ना ही उसे ले पा रही है। मतलब मटिल्डा को वो ज्वेलरी कुछ खास नहीं लगा, तो वो हेजिटेट है कि आखिर क्या करे। हो सकता है कि वो कहे कि नहीं नहीं लूँगी, तो उसको वो भी ज्वेलरी ना मिले, और उसे लग रहा है कि क्या करूँ, कुछ खास तो नहीं लग रहा है, ठीक है ना। देन शी आस्क्ड, तब वो पूछती है, हैव यू नथिंग मोर, तुम्हारे पास और ज्वेलरी नहीं है। वाई यस, हाँ हाँ है तो। लुक फॉर योर सेल्फ, तुम खुद से जाके देख लो। आई डू नॉट नो व्हाट विल प्लीज यू, मुझे नहीं पता है कि तुम्हें क्या पसंद आएगा, इसलिए तुम खुद से जाके देख लो, ठीक है। सडनली शी डिस्कवर्ड, वो जाकर मटिल्डा खुद से ढूंढने लगी और उसे अचानक से मिल गया। इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स, एक ब्लैक सैटिन बॉक्स था, उसमें मटिल्डा को ज्वेलरी मिल गया। अ सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड, एक बहुत ही खूबसूरत नेकलेस डायमंड का मिला। हर हैंड्स ट्रैम्बल एज शी टुक इट आउट, जैसे ही उस डायमंड नेकलेस को बाहर निकालती है, मटिल्डा का हाथ जो है ट्रैम्बल करने लगता है, कांपने लगता है, ठीक है ना। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस एंड वॉज एस्थेटिक, ठीक है ना। तो उसको क्या करती है, अपन वो जो डायमंड का जो नेकलेस है ना, उसे निकालती है और अपने गले पर लगाती है, ड्रेस के साथ मैच करके देखती है, और वो देखने से बहुत ही, क्या एंटिक पीस था, बहुत ही खूबसूरत था, ठीक है ना। देन शी आस्क्ड इन अ
हेजिटेटिंग वॉइस, तब वो एक हेजिटेटिंग वॉइस में उससे पूछती है, फुल ऑफ एनेक्सिटी, कुड यू लेंड मी दिस, क्या तुम मुझे यह उधार दे सकती है, ओनली दिस, सिर्फ इसी को, वाई यस सर्टेनली, वो कहती क्यों नहीं, ज़रूर ले जाओ। मैटिल्डा को तो लगता है कि मतलब क्या मिल गया, डायमंड मिल गया, अब डायमंड पहनेगी तो लोग उसे कितना रिच समझेंगे, कितना अमीर समझेंगे। शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, एम्ब्रेस हर विथ पैशन, देन वेंट अवे विथ हर ट्रेजर। वो खुशी से अपनी फ्रेंड के गले लग जाती है, एम्ब्रेस करती है, उसे गले लगा लेती है और बहुत ज़्यादा खुशी खुशी अपने ट्रेजर, उस खजाने को लेके अपने घर चली जाती है। ओके, द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, पार्टी का दिन आ गया। जो नृत्य पार्टी था, डांसिंग वाला पार्टी था, वो उसका दिन अब आ गया। मैडम लोइजल वॉज अ ग्रेट सक्सेस, अब मैडम लोइजल को ऐसा लगता है कि ग्रेट सक्सेस उसे मिल गया है, मतलब वो सफल हो चुकी है, अच्छे ड्रेस ले ली और डायमंड का नेकलेस भी मिल गया। शी वॉज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, जब वो तैयार होके जा रही है तो वो प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, सबसे खूबसूरत दिख रही है। एलिजेंट, ग्रेसियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय, खुशी खुशी एकदम मुस्कुराते हुए उस पार्टी में वो जाती है। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, सारे जो मेन है, जो मेल है वहाँ, सब लोग उसको नोटिस कर रहे हैं कि अरे ये कौन है, कौन है। जब कभी पार्टी में या कहीं वैसी जगह पे लोग जाते हैं तरह तरह के कपड़ों को पहन के, ज्वेलरी को पहन के, तो वो लोग अपने आप को कम देखते हैं, एक दूसरे को लोग देखना शुरू कर देते हैं। आई डोंट नो वाई ना, हम लोग नोटिस करते हैं कि मोस्टली लोग एक दूसरे को देखते रहते हैं, वो क्या पहना है, वो क्या पहनी है। इट्स ओके ना। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि वाई दे लुक अदर्स, अपने आप को नहीं देखते हैं, वो दूसरे को ही देखते रहते हैं और दूसरों को दिखाने के चक्कर में ही वो लोग क्या कुछ नहीं करते हैं। जहाँ मैटिल्डा भी यही काम कर रही है। तो वहाँ पहुँचती है तो जितने मेन है, जितने मतलब वो मैटिल्डा तो लेडी है और वो देख रही है कि मुझे कितने लोग देख रहे हैं, मतलब मेल सारे लोग उसको नोटिस कर रहे हैं। आस्क्ड हर नेम, लोग उसका नाम पूछ रहे हैं। एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, और उसके साथ लोग आना चाह रहे हैं। शी डांस्ड विथ एंथुजियाज्म, वो एकदम जोश में, खुशी में नाचती है। इंटॉक्सिकेटेड, एकदम नशे में झूम रही है। विथ प्लेजर, खुशी से वो नशे में झूम रही है। थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमायरेशन, दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट, ये खुशी के मारे वो झूम रही है, ठीक है ना, और नाच रही है और आनंद उठा रही है उस पार्टी का, क्योंकि यही लाइफ मैटिल्डा को पसंद है। शी वेंट होम टुवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग, वो करीब 4 बजे घर के लिए वो लोग लौटते हैं, यानी कि पूरी रात वो लोग उस पार्टी में नाचते हैं और इन्जॉय करते हैं। मैटिल्डा इन्जॉय कर रही है। 4 बजे सुबह वो लोग घर के लिए लौटते हैं। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ अस्लीप, मैटिल्डा के जो हस्बैंड थे करीब करीब आधा सो रहे थे। इन वन ऑफ द लिटिल सैलोन सिंस मिडनाइट, आधे रात में वो चले गए और एक छोटा सा सैलून, एक छोटा सा कमरा था हॉल में, वहीं पे वो करीब थोड़े ऊँग रहे थे, मतलब कि हो सकता है कि सोफे पे बैठ के ही सो रहे थे इस तरह से, और मैटिल्डा वहाँ हॉल में डांस कर रही थी, एंजॉय कर रही थी। ये सिंस मिडनाइट विथ देयर अदर जेंटलमैन हुज वाइफ्स वेयर इंजॉइंग देम सेल्फ वेरी मच, कुछ और मेल भी वहाँ सो रहे थे जिनकी वाइफ उस पार्टी में इंजॉय कर रही थी। ही थ्रू अराउंड हर शोल्डर्स द मॉडेस्ट रैप they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costumes. मैटिल्डा जब निकलती है जाने के लिए तो उसके हस्बैंड एक शॉल जो लेकर गए थे उन लोग घर से, उसको रैप करते हैं, मतलब मैटिल्डा को ऊपर से उड़ाते हैं कि कहीं उसे ठंडा ना लग जाए बाहर जाने में, ठीक है ना। तो जो वो शॉल था वो उनके उस पार्टी के लायक नहीं था, तो उसको अच्छा नहीं लगता मैटिल्डा को कि अरे ये रैप कर दे रहा है, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा कि मतलब इसके पास अच्छे शॉल नहीं है, तो उसे क्या करती है, वो पहनना नहीं चाहती है। शी विश टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस्ड बाई अदर वुमेन हु वेयर रैपिंग देम सेल्फ इन रीच फॉर, जल्दी से जल्दी उस जगह को वो छोड़ना चाहती है, मतलब कि
अभी वो लोग बाहर निकल रहे हैं तो हस्बैंड तो बहुत उसके लिए कंसर्न है, बहुत चिंतित है, तो वो शॉल को उनके ऊपर डालते हैं कि कहीं उसे ठंड न लग जाए। लेकिन मैटिल्डा चाहती है कि जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाए, क्योंकि कोई जो औरतें, जो अमीर औरतें थी, रिच वोमेन थी, कहीं उसको देख ना ले कि ये कैसा शॉल पहनी है, जबकि वो औरतें बहुत महंगा और फर वाला शॉल अपने ऊपर रैप की हुई थी, लपेटी हुई थी। लॉयज़ल डिटेन्ड हर, लॉयज़ल उसको रोकते हैं कि मैटिल्डा रुको, वेट, क्यों भागे जा रही हो। सेड ही, उसने कहा, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब, मैं कैब लेने जा रहा हूँ मैटिल्डा, यहीं वेट करो, तुम क्यों जल्दी जल्दी भाग रही हो। बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप रैपिडली, लेकिन मैटिल्डा एक नहीं सुनी उसकी और बहुत तेज़ी से भागते हुए नीचे उतर गई। वो चाहती थी कि कोई उसे ना देखे, क्योंकि उसके ऊपर जो शॉल रखे थे उसके हस्बैंड, वो शॉल बहुत ही साधारण था, वो मैटिल्डा पहना करती थी। तो पार्टी में तो मैंने बताया आपको किस तरह से उसने कपड़े और ज्वेलरी इकट्ठे किए थे, तो उसको लगा कि कोई देख लेगा तो समझ जाएगा कि इसके पास अच्छे शॉल नहीं है, तो बहुत तेज़ी से हस्बैंड के मना करने के बाद भी वो जल्दी जल्दी सीढ़ी से नीचे उतर जाती है। वेन दे वेयर इन द स्ट्रीट, जब वो लोग गली में पहुंच गए, दे फाउंड नो कैरेज, जब गली में पहुंच गए तो उन्हें कोई गाड़ी नहीं मिल रहा था जाने के लिए। एंड दे बिगिन टू सीक फॉर वन, हेलिंग द कोचमैन हुम दे सॉ एट द डिस्टेंस, तब उन्होंने देखा एक गाड़ीवान को जो थोड़ी दूर पर दिखाई दे रहा था। दे वॉक्ड अलॉन्ग टुवर्ड्स द रिवर, वो लोग नदी के किनारे टहलते टहलते जा रहे थे। होपलेस, बिल्कुल उम्मीद नहीं था क्या करेंगे। एंड शिवरिंग, और काँप रहे थे, क्योंकि ठंड का मौसम था तो काँप भी रहे थे, नदी के किनारे जनरली ठंड लगती है, ठीक है ना। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरियर्स दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल। फाइनली उन्होंने एक कैरियर्स देखा, पुराना सा गाड़ी देखा, जो जनरली पेरिस में रात में चलता है, ठीक है ना, रात में ही वो गाड़ी चलती है, और वो भी गाड़ी बहुत पुरानी थी। अब तो मैटिल्डा पार्टी वाले हॉल से निकल गई थी, इसलिए अभी उसको चिंता नहीं था, कोई देखता नहीं, इसलिए वो क्या करती है, निकल जाती है। इट लुक देन एज फार एज देयर डोर्स एंड दे वेंट वेयरली अप टू द देयर अपार्टमेंट, वो गाड़ी उनको उनके दरवाजे तक पहुंचा देती है। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर एंड ऑन हिज पार्ट he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock। हस्बैंड भी घर पहुंचकर वो सोचते हैं कि उन्हें कल 10 बजे ऑफिस भी जाना है, इसलिए उसी मूड में वो अब लोग अंदर आते हैं। शी रिमूव द रैप फ्रॉम हर शोल्डर्स, अब जब घर पहुंचती है तो मैटिल्डा अपने ऊपर से रैप किया हुआ शॉल को हटा देती है। बिफोर द ग्लास, आईने के सामने, मतलब पार्टी से आने के बाद फिर एक बार वो आईने के सामने जाती है। वो चूँकि लास्ट फिर एक बार एक ग्लैंस अपने ऊपर देना चाहती है कि मैं पार्टी में कैसी लग रही थी, जरा चल के देखूँ। तो बहुत लोगों की आदत होती है, जाने से पहले वो लोग अपने आप को देखते हैं। व्हेन दे कम बैक अगेन दे गो फ्रंट ऑफ मिरर एंड दे लुक देमसेल्फ ना, वो लोग क्या करते हैं, फिर आके पार्टी से आने के बाद या कहीं से घूम के आने के बाद फिर अपने आप को जाके मिरर में देखते हैं कि मैं कैसा दिख रहा था या कैसी दिख रही थी। तो मैटिल्डा भी बिल्कुल ऐसे ही करती है, वो आके फिर से मिरर के पास अपने आप को देखती है। फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन हर ग्लोरी सडनली सी अटर्ड अ क्राई, फाइनल लुक के लिए वो आती है और अचानक से वो जोर से, सडनली वो जोर से चिल्लाती है, अ क्राई। हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, मैटिल्डा का नेकलेस अब उनके गले में नहीं था, तो नेकलेस को ना पाकर वो जोर से चिल्लाती है। लॉयज़ल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड, अब मिस्टर लॉयज़ल जो सोच रहे थे कि 10 बजे सुबह ऑफिस भी जाना है और 4 बजे तो उन लोग पार्टी से ही निकले हैं, तो चलो थोड़ी देर आराम करते हैं, सोच के अभी आधा कपड़ा ही वो खोले थे। आस्ट व्हाट इज़ द मैटर, उसी समय चिल्लाते हैं, जब वो मैटिल्डा चिल्लाती है ना तो ये बोलते हैं, क्या बात है, क्यों चिल्ला रही हो। शी टर्न टुवर्ड्स हिज एक्साइटेडली, वो एक्साइटमेंट में उनके तरफ दौड़ कर आती है। आई हैव, वो क्या स्टैमर करने लगती है। आई नो लॉन्गर हैव मैम फ्रोस्टियर नेकलेस, ये कहती है, ये हकलाने लगती है कि मैडम फ्रोस्टियर का नेकलेस मेरे गले में नहीं है, और वो डर जाती है। ही एरोस इन डिस्मे, वो पूरा निराशा से भर जाता है, वो जो
मिस्टर लॉयजल है, मटिल्डा के पति, बिल्कुल निराश हो जाते हैं। व्हाट कहते हैं, क्या, हाउ इज़ दैट, ये कैसे हुआ, इज़ इट नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल, कहते हैं ये बिल्कुल संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। एंड दे लुक इन द फोल्ड ऑफ द ड्रेस, और वो लोग ड्रेस के इधर उधर जो कपड़े तह करके रखे हुए थे ना, इधर उधर उलट पलट कर देखने लगे। इन द फोल्ड ऑफ द क्लॉक, इन द पॉकेट, एवरीवेयर, मतलब कैसे, कभी हम लोग कुछ सामान रख के भूल जाते हैं तो इधर उधर ढूंढने लगते हैं ना, कुछ कपड़े हैं, कपड़े को हटा के देखते हैं, किताब कॉपी है उसको हटा कर देखते हैं ना, सब कुछ इधर उधर उलट पलट कर देखने लगते हैं। ये लोग भी बिल्कुल वैसे देख रहे हैं, कभी पॉकेट में चेक कर रहे हैं, और कहीं कभी कभी की हमारा गुम हो जाता है, कुछ गुम हो जाता है ना, वी बिगिन टू सर्च इधर एंड इधर। ओके, सो लाइक दिस दे ऑल्सो स्टार्टेड सर्चिंग कि आखिर कहाँ है। दे कुड नॉट फाइंड इट, उनको नहीं मिला। ही आस्ट, वो उससे पूछता है, मैटिल्डा से उसके पति पूछते हैं, यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस, तुम श्योर हो कि जब हम लोग मिनिस्टर का घर छोड़े थे तुम्हारे पास था। कई बार मोबाइल या कहीं कुछ छूट जाता है, या अम्ब्रेला हमारा छूट जाता है, मोबाइल छूट जाता है, तो हम लोग एक दूसरे को याद दिलाते हैं कि याद है क्या, जब हम लोग वहाँ से चले थे, उस शॉप से निकले थे, तो हाथ में छाता था, हाथ में मोबाइल था, ऐसा पूछते हैं ना। तो उसी तरह हस्बैंड भी उससे पूछते हैं कि तुमको याद है कि जब मिनिस्टर के घर से तुम निकली थी तो तुम्हारे गले में वो क्या नेकलेस था। यस आई फेल्ट इट एज वी केम आउट, हाँ मुझे लगा कि जब मैं निकली तो मेरे गले में नेकलेस था। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट फॉल, लेकिन जब स्ट्रीट में अगर तुम उसे गुम की होती तो शायद गिरने का आवाज़ हम लोग सुनते, मतलब अगर नेकलेस टूट के नीचे गिरता तो हम लोग कुछ ना कुछ आवाज़ तो ज़रूर सुनते, क्योंकि रात का समय था और बिल्कुल शांत वातावरण था ना। तो ये कह रहे हैं कि नेकलेस गिरता तो हम लोग सुनते ज़रूर। वी शुड हैव हर्ड इट फॉल, इट मस्ट बी इन द कैब, ये ज़रूर कैब में गिरा होगा। यस इट इज़ पॉसिबल, डिड यू टेक द नंबर, ये कहती है कि हाँ हाँ ये पॉसिबल हो सकता है। क्या तुमने कैब का जो गाड़ी से हम लोग आए थे उस गाड़ी का नंबर लिया, ऐसा होता है क्या। क्या कभी हम लोग किसी ऑटो में चढ़ते हैं या किसी कैब को हम लोग बुक करते हैं, किसी गाड़ी में जाते हैं, तो क्या बुलाने से पहले हम जाके पहले नंबर देखते हैं। किसी ऑटो को रोकते हैं तो रोकने से पहले जाके पहले उसका नंबर देख लेते हैं क्या, कौन सा नंबर से हम लोग जा रहे हैं। नॉट एट ऑल, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बस हम लोग हाथ देते हैं, ऑटो रुकती है और बैठ बैठ जाते हैं। ओके, कभी कभी हम लोग देख लेते हैं कौन आदमी गाड़ी चला रहा है, और कभी कभी तो वो भी नहीं देखते हैं कि कौन चला रहा है गाड़ी ना। तो लेकिन अब ये लोग गुम हुआ है इनका डायमंड का हार, तो ये लोग कह रहे हैं कि गाड़ी का नंबर देखे थे क्या। नो एंड यू, ये कहता है नहीं, और तुम देखी थी क्या। डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज, तुम नोटिस की थी कि क्या नंबर था। नो दे लुक एट ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अटरली कास्ट डाउन, फाइनली लॉयजल रेस्ट हिमसेल्फ अगेन, दोनों एक दूसरे को देखते हैं और लॉयजल क्या करता है, बेचारा उदास हो जाता है और फिर से कपड़े पहनता है। अब कपड़े पहनता है फिर से ढूंढने के लिए, उतना थका हारा आया था बेचारा पार्टी से, एंड फिर से वो कपड़े पहनता है। आई एम गोइंग ही सेड, वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ। ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट, जा रहा हूँ वहीं पे जहाँ हम लोग पैदल चल रहे थे, ठीक है ना। और फिर उसी समय वो पैदल ही चल देता है जहाँ हम लोग पैदल चल रहे थे। कई बार कभी हमारा की गुम हो जाता है, कभी कुछ पैसे गिर जाते हैं और कुछ होता है रास्ते में, तो क्या होता है मन में एक विचार आता है कि चलो देखते हैं रास्ते में, शायद गिरा होगा तो फिर से हमें वो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वही सोच के ये भी जाता है, उसी रास्ते पे चलते हुए जाता है जहाँ से वो लोग पैदल चल के आ रहे थे। टू सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, हो सकता है कि मुझे वो मिल जाए। एंड ही वेंट, और वो चला गया। शी रिमेन्ड, वो घर में रुक जाती है। इन हर इवनिंग गाउन, अपने इवनिंग गाउन में वो घर में रुक जाती है। नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड, और वो क्या बिस्तर पे जा भी नहीं सकती है, सो भी नहीं सकती है, बिल्कुल रेस्टलेस है ना। उतना महंगा उसका जो हार गुम हुआ है, तो अब और पति जो है वो ढूंढने गए हैं, उसे कैसे बिस्तर पे नींद आएगी। टुवर्ड्स 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, करीब 7 बजे हस्बैंड वापस आते हैं हार ढूंढने के बाद। ही हैड फाउंड नथिंग, लेकिन उन्हें वो हार नहीं मिला। ही वेंट टू द पुलिस एंड टू द कैब ऑफिस, वो कहाँ कहाँ गए थे, पुलिस के पास भी गए,
जो कैब जिस गाड़ी से आए थे ना उस ऑफिस में भी गए एंड पुट एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट भी देते हैं ऑफरिंग अ रिवॉर्ड, और एडवर्टीजमेंट देते हैं और कहते हैं कि एक हार गिर गया है, जो भी उस हार को देगा उसे इतना इनाम दिया जाएगा। कई बार होता है ना कुछ गुम होने वाले चीज़ों के लिए लोग इनाम रखते हैं कि इनाम के लालच में कोई ढूंढ कर ला के दे देगा। शी वेटेड ऑल डे इन द स्टेट ऑफ बिविल्डरमेंट। वो सारा दिन पूरा दिन वो क्या करते रही, बिल्कुल बेचैन उदास होकर बैठी रही बिफोर दिस फ्राइटनफुल डिजास्टर। ठीक है ना। लॉयज़ल रिटर्न इन द इवनिंग, और शाम में लॉयज़ल रिटर्न होता है। हिज फेस पेल, उसका पूरा चेहरा पीला पड़ा हुआ था। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, पूरा दिन सब जतन कर लिया। वो क्या कर लिया, पुलिस के पास गया, वहाँ जो कैब का ऑफिस था ना वहाँ गया कि क्या कैब में कुछ गिरा है, सारे कैब में आप चेक करवाइए, वहाँ भी नहीं मिला। पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया तो भी कोई रिज़ल्ट नहीं आया। तो शाम में वो आता है और पूरा उसका चेहरा पीला पड़ गया है, और क्योंकि उसे वो हार नहीं मिला। ही हैड राइट, ही सेड, वो कहता है, राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प ऑफ द नेकलेस एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड। ये कहता है अब तो वो लोग पार्टी से आए हैं तो अब तो इनको डर है कि अब तो उसकी फ्रेंड वेट करेगी हार के लिए। तो कहते हैं कि क्या करेंगे, अपने फ्रेंड को लिख दो, एक लेटर लिख दो कि हार का जो क्लिप है ना पीछे वाला वो टूट गया है, तो उसको रिपेयर करने के लिए दिए हैं, रिपेयर होके आ जाएगा तो मैं तुमको वापस कर दूँगी। दैट विल गिव अस टाइम, इतना लिखोगी ना तो हम लोग को थोड़ा वक्त मिल जाएगा। शी रोट एज द डिक्टेटेड, वो क्या करती है, लिखती है, जैसा हस्बैंड डिक्टेट करते हैं ना वैसा वो लिख देती है। कि वो सोचेगी कि उसकी फ्रेंड सोचेगी कि क्लिप बनने के लिए गया है तो कुछ दिन वो इंतज़ार कर लेगी, तब तक ये लोग ढूंढ लेंगे उसको। एट द एंड